शमीम भाई, शानू पठान, डब्लू शेरना, हमारा जावेद मेडिकल, बुटू खालू, जफर नमानी, नेहा, मरजान मलिक, इम्तियाज उर्दू, इब्राहिम राउत, सोहेल लोगड़े, रेहान बितलवाला, हमारे गुंजन सेठ, रफ़ी मुल्ला, रिजवान शेख, बेग साहब, सभी मौजूद। ये नेहा, बाड़ा गोटे, सब यहाँ पे मौजूद है। बच्चे लोगों के लिए एक अच्छा कार्यक्रम शमीम भाई ने लिया। मैं आज हालांकि बर्थडे मना नहीं रहा हूँ, पर शमीम भाई ने बहुत ज़्यादा जिद पकड़ी कि नहीं, आपको आना होगा। मैंने कहा फूल शाल वगैरह में नहीं दूंगा। देश में जो घटनाएं घट रही है उससे अगर मेरे जैसे आदमी को दुख नहीं होगा तो फिर मैं जीने के लायक नहीं। जिस तरीके से मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके पुलिस के सामने रेप किया गया है और आज तक उन आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, ये देश में नहीं चल सकता है। आज वो है, कल हमारी बहन होगी। हमारे इधर भी 400 लोगों का धर्मांतरण हो गया, ऐसी बात कही नहीं, किसी ने आवाज नहीं निकाली। पुलिस भी 2 दिन शांत रही। मुझे डर था कि माहौल कहीं बिगड़ न जाए। मैं पुलिस को लगातार इशारे दे रहा था कि भाई तुम सच्चाई बताओ। सच्चाई ये निकली कि एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ था, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं था। गुमराह अनाथ सा महसूस कर रहा था। बच्चे डरे हुए थे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश से पुलिस आके यहाँ पे बैठती और हम कुछ नहीं बोलते तो 40-50 बच्चों को वो लखनऊ इलाहाबाद लेके जाते और फिर न जाने क्या होता। परसों जो पालघर में हादसा हुआ वो तो बहुत गंदा और घिनौना हादसा। ये हादसा हुआ उसके आधे घंटे के बाद मैंने बोला कि ये द्वेष की राजनीति अब जमीन पे आ चुकी है। एक हवलदार के हाथ में पिस्तौल है, मशीन गन है। वो पहले आधा घंटा अपने अफसर से बहस करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक पागल आदमी बहस कर सकता है क्या? जरा बोलिए ना, आप भी इंसान है, बोलिए। वो बहस करता है और बहस करने के बाद गोली मारता है। मैंने सोच विचार के साथ उसने गोली मारी, फिर वो बंदूक लेके निकलता है और 4 केबिन, आप तो रेलवे से गए होंगे, एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, ऐसा कंपार्टमेंट होता है। 4 कंपार्टमेंट, 6 कंपार्टमेंट में जाके उन्होंने 3 लोगों को मारा। तो 3 ही लोग दाढ़ी बनाए हुए थे। उसने शक्ल देख के लोगों को गोली मारी। ये कोई पागल आदमी कर सकता है? ये कोई पागल आदमी कर सकता है? और पुलिस तुरंत आधे घंटे में बोल रही थी कि वो पागल है। तो भाई वो पागल था तो तुमने उसको काम पे क्यों रखा? वो पागल था तो उसके हाथ में मशीन गन क्यों दी? और पागल आदमी चुन चुन के लोगों को नहीं मारता है। पागल आदमी मारता है तो एक बार ऐसा घुमा देता है, गोली की बौछार होती है और लोग मर जाते हैं। पर यहाँ पे उसने चुन चुन के लोगों को मारा, तो पागल हो सकता है? द्वेष की राजनीति का इस स्तर पर पहुंची है कि आप जान लीजिए। देश में हर तरीके से ये देखा जा रहा है कि हिंदू मुसलमानों को अलग अलग किया जाए।
पर गंगा जमनी की तहजीब जो हमारे बीच में मौजूद है वो हमको अलग नहीं होने, हमारा संविधान हमें अलग नहीं होने देगा। अब बेचने के लिए दुकान में कुछ सामान असद इब्राहिम है। मैं चाहता हूँ कि कल राहुल गांधी को न्याय मिला और एक आवाज अब लोकसभा पहुंची। ये सभी को ऐसा खत्म करना चाहते हैं। आपको मालूम है मेरे ऊपर भी कितने केसेस लगाए जा रहे हैं, उससे कोई डरता नहीं। हम कांग्रेसी विचारों के लोग कभी जेल की सलाहों के पीछे जाने से डरते नहीं। हमारे बापजादाओं ने 12-12, 14-14 साल जेल में निकाले। पंडित जवाहरलाल नेहरू 11.5 साल जेल में बैठे थे। गांधी जी 7 साल जेल में बैठे थे। भगत सिंह ने तो उनको तो फांसी दी गई। डरते नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमको कहीं ना कहीं मजबूत भूमिका लेनी पड़ी। जो कर्नाटक में मुसलमानों ने, कर्नाटक में जो जीत हासिल हुई उसमें कहीं ना कहीं अकलियतों का बड़ा, पर वहां का हिंदू भी कह रहा था कि देश का बंटवारा मत करो। लगातार वहां पे नारे लगाए जा रहे थे बजरंग बली की जय, लेकिन जिस जगह पे उन्होंने बजरंग बली की जय का नारा लगाया उसी जगह के हिंदुओं ने उनको हरा दिया। लोगों को ये जो हो रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं है, पगार कम हो रहे हैं, दिन बर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस कितना 1150, 1200 कितना है? 1150। टमाटर का क्या भाव है? 400, 200 रुपये किलो। तो खाली टमाटर सामने रख के और दाल खाने की, यानी टमाटर की खुशबू दाल में आ गई। क्या क्या क्या? अदरक, अदरक कितना हो गया? 200 रुपया। अरे बाप। अभी मटन कितना हुआ है? मटन 700 रुपया। इलाई भाई कितीला? 700 रुपया। टोरेंट जब लाया था तब देवेंद्र फडणवीस सत्ता में था। अब एकनाथ शिंदे सत्ते में है। मैं आज उनसे गुजारिश करता हूं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि गणतंत्र में लोगों को जो पसंद है वो होना चाहिए। अगर टोरेंट हमारे मुमरा के लोगों को पसंद नहीं तो तुरंत एकनाथ शिंदे ने उसको कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि जब लाया था तभी भी बीजेपी शिवसेना की सरकार थी और आज भी बीजेपी शिवसेना की ही सरकार है। अन्याय अत्याचार होने नहीं देंगे। टोरेंट में कोई अन्याय अत्याचार हो रहा होगा तो ये है, इनको बताइए क्या हो रहा है। अपन टोरेंट को ताला ही लगाए, ना किसी को डरे हैं ना डरेंगे। पुलिस क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन सलाखों के पीछे रख देगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लड़ाई जरूर लड़ेंगे, और खास करके ये लड़ाई हमारे संविधान और धर्मनिरपेक्ष भारत, उसके लिए लड़नी है। हमारा संविधान जीवंत रहेगा, जिंदा रहेगा तो आप और मैं जिंदा रहेंगे, वरना जिस दिन संविधान टूट गया मान लो कि आपका सब खात्मा हो जाएगा। आज भी मणिपुर जल रहा है, आज भी औरतों को बेनकाब किया जा रहा है, कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। हरियाणा में क्या हो रहा है, नूह में क्या हो रहा है, हर जगह पे सिर्फ अकलियतों को घेरा जा रहा है। क्योंकि आने वाले लोकसभा में
हालात कुछ बिगड़ते हुए सत्ताधारियों को नजर आ रहे हैं, तो फिर उनका आखिरी हथियार क्या है? तो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई। पर मुझे लगता है कि मुसलमान भी बहुत होशियार हो गए और हिंदू भी बहुत होशियार हो गए, आपस में लड़ने को वो तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि सियासत और राजनीति के लिए हमारा इस्तेमाल हो रहा है। हमारे हाथ में तलवार देके बड़े नेता, तो तुमने सुना है कभी बड़े नेता का कोई बच्चा मरा उसके हुआ? बाद अब्दुल समद अपने बंगले में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले उल्टा है अपने खान अब्दुल समद अंगार लगा लेते और निकलते, चलो निकलो। आने वाले दिनों में कभी भी ये सोचना मत, शांति और उम्मत की ताकत और शान है। आज हमारे सब रास्ते बन गए हैं, पानी की किल्लत बहुत ज्यादा कम हो गई है। लाइट है लेकिन टोरेंट को सही करना पड़ेगा, हमारे बिल में उसको ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं हमारे असेंबली चालू थी, छूट गया हूँ, कल से मैं टोरेंट का मामला दबा के ले लूँ। और हॉस्पिटल आ गया है, लाइब्रेरी आ गई है, शादी खाना आने वाले 1 साल में बन जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं हमने ला के रख दी है, लेकिन आपके दिल में जो होगा वो होगा। अगर अल्लाह को मंजूर होगा कि जितेंद्र आव्हाड ने काम किया है तो कामयाब हो जाऊंगा। देने वाला इज्जत वो है, लेने वाला इज्जत वो है।